आइए दोस्तों, हम लोग आज की कहानी शुरू करते हैं। ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा स्टोरी है जिसको पढ़ने के बाद आप अपने इंग्लिश में अच्छा खासा सुधार ला सकते हैं। रोज़ अगर आप ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी खासी सुधर जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो स्टोरी है वो वंस से शुरू है। वंस एक बार देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय। शेफर्ड मतलब गरेड़िया होता है जो भेड़ चराता है। तो एक बार की बात है, एक भेड़ चराने वाला लड़का था। वन डे ही वॉज लुकिंग आफ्टर। वन डे एक दिन ही वॉज लुकिंग आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ख्याल रखना। तो वन डे ही वॉज लुकिंग आफ्टर हिज शिप ऑन अ हिल, यानी एक पहाड़ी पर अपने भेड़ों का। शिप जो शब्द है ना, SHEEP, जो ये शिप वर्ड है ये एक वचन भी है और ये बहुवचन भी है। शिप का मतलब होता है भेड़ होता है, और ये एक वचन भी है और ये बहुवचन भी है। तो एक से ज़्यादा भेड़ हैं यहाँ पर, क्योंकि गडेरिया जो होता है ना ये बहुत सारे भेड़ों का देखभाल करता है, उन्हें चराता है। तो एक दिन वह अपने भेड़ों का एक पहाड़ी पर लुकिंग आफ्टर कर रहा था, यानी देखभाल कर रहा था, यानी चरा रहा था। ही वॉन्टेड टू हैव सम फन। ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू हैव रखना, सम फन कुछ मस्ती, यानी वो कुछ मस्ती करना चाहता था। चूँकि वो भेड़ चरा रहा होगा तो वो बोर हो रहा होगा, उब रहा होगा, इसलिए उसने सोचा कि चलो कुछ मस्ती करते हैं। ही क्राइड आउट, उसने चिल्लाया, वो ज़ोर से चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ, यानी भेड़िया भेड़िया। मानो ये कह रहा हो कि भेड़िया आ गया है, भेड़िया आ गया है, बचाओ मुझे बचाओ, मेरे भेड़ों को वो खाना चाहता है भेड़िया, भेड़िया आ गया है बचाओ। सम फार्मर्स, कुछ किसान, वर इन देयर फील्ड्स, कुछ किसान जो थे वो थे अपने फील्ड्स खेतों में काम कर रहे थे। एट अ लिटिल डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो कुछ ही दूरी पर कुछ किसान काम कर रहे थे। दे हर्ड, उन लोगों ने सुना। दे हर्ड दिस, वे लोगों ने सुना। HEAR, हियर से बना हर्ड, थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे दे हर्ड सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। दे हर्ड दिस, वे किसानों ने यह सुना। एंड रैन, और दौड़ के गए, टू हिम, उसके पास। दे डिड नॉट सी एनी वुल्फ, वे लोगों ने यानी किसान लोगों ने डिड नॉट सी, नहीं देखा कोई भी भेड़िया, यानी उन लोगों को कोई भी भेड़िया नहीं दिखा। जब ये शेफर्ड बॉय यानी जो भेड़ चराने वाला लड़का था, जब वो चिल्ला रहा था कि भेड़िया आया भेड़िया आया, और जब ये किसान लोग जब उसे देखने गए कि भाई कहाँ आ गया, उसे बचाने के लिए गए, तो वहाँ पे उन्हें कोई भी भेड़िया नहीं मिला। द बॉय सॉ देम, लड़के ने देखा उन लोगों को यानी किसानों को। एंड लाफ्ड लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से हंसा। दे वर एंग्री, किसान जो थे वे नाराज़ थे। एंड रिटर्न टू देयर वर्क, और अपने काम पर लौट गए। एंड रिटर्न टू देयर वर्क, अपने काम पे लौट गए, ठीक है, नाराज़ होकर लौट गए। अनदर डे, अगले दिन, अ वुल्फ केम टू द बॉय, अगले दिन एक भेड़िया आया, मतलब इस बार सच में आ गया। पिछली बार तो वो लड़का मजाक कर रहा था, लेकिन इस बार असली में आ गया। अ वुल्फ, एक भेड़िया आया, टू द बॉय, लड़के के पास। भेड़ और भेड़िया में अंतर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भेड़ मासूम होता है और भेड़िया खूंखार होता है, ठीक है ना। भेड़िया अलग जानवर है जिसे वुल्फ कहते हैं। तो एक दिन, अगले दिन, अनदर डे, अ वुल्फ केम टू द बॉय, लड़के के पास भेड़िया सच में आ गया। द बॉय क्राइड आउट लाउडली, यानी लड़के ने ज़ोर से चिल्लाया, क्राइड आउट लाउडली फॉर हेल्प, मदद के लिए। दोज फार्मर्स, वो किसान जो थे, हर्ड हिज क्राई, उसके चीख को, यहाँ पे क्राई का मतलब चीख होगा या चिल्लाहट, उसके चीख को उन लोगों ने सुना। बट डिड नॉट कम टू हेल्प हिम, बट डिड नॉट कम, लेकिन नहीं आए, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। द उल्फ किल्ड सम शिप एंड रैन अवे, और भेड़िया ने मार दिया कुछ भेड़ों को। शिप में ऐसा नहीं लगता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शिप एक वचन भी है और बहुवचन भी है, तो सम के बाद कुछ भेड़ एक से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे ज़रूर ये प्लूरल सेंस में होगा। तो द वुल्फ ने यानी भेड़िया ने मार दिया कुछ भेड़ों को, एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग गया। ये हमारा पैसेज था। आइए कुछ प्रश्न आंसर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द बॉय वॉज डैश, द बॉय यानी लड़का जो था वो क्या था। एक क्लाउन था, जोकर था, डेंटिस्ट था, डॉक्टर था, दांत का डॉक्टर था, छात्र था, या एक भेड़ चराने वाला लड़का था। तो हमारा आंसर होगा डी, शेफर्ड था वो, यानी एक भेड़ चराने वाला लड़का था वो, ठीक है। पहले का आंसर होगा डी, बहुत ही सिंपल है। व्हाट डज लुक आफ्टर मीन, प्रश्न कह रहा है कि लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है। फीड, खिलाना, रोम, घूमना,
ड्राइव खींचना या चलाना, और केयर मतलब देखभाल करना। तो अभी आपको मैंने पैसेज में पढ़ाया कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, इसलिए आंसर होगा डी, केयर। विच एनिमल इज़ मैंशनड इन द स्टोरी, कह रहा है कि इस कहानी में कौन सा जानवर का उल्लेख हुआ है। तो लायन का तो नहीं हुआ है, टाइगर का भी नहीं हुआ है, और बियर मतलब भालू का भी नहीं हुआ है। आंसर होगा सी, वुल्फ, भेड़िया का उल्लेख हुआ है इस पैसेज में। अगला कह रहा है कि दिस पैसेज टीचेज अस, यानी ये हमें पैसेज सिखाता है। दिस पैसेज टीचेज अस, ये पैसेज हमें सिखाता है। नॉट टू हैव फन, यानी मस्ती नहीं करना सिखाता है, मतलब मस्ती हमें नहीं करना चाहिए ऐसा सिखाता है। आगे देखते हैं। नॉट टू टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसा सिखाता है। नॉट टू स्पीक द ट्रूथ, सच नहीं बोलना चाहिए ऐसा सिखाता है। नॉट टू चीट, धोखा नहीं देना चाहिए ऐसा सिखाता है। तो दरअसल ये पैसेज हमें ये सिखाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई झूठ बोलता है तो हो सकता है कि पहली बार लोग मतलब झूठ अगर आप बोलते हो, तो अगर आपकी आदत है झूठ बोलने की, बार बार अगर आप झूठ बोलते हो तो इंसान का भरोसा उठ जाता है, और बाद में आप सच भी बोलोगे तो सामने वाला विश्वास नहीं करेगा। तो ये पैसेज हमें ये सिखाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहली बार वो झूठ बोला और लोग विश्वास करके चले आए, लेकिन अगली बार वो सच बोला फिर भी लोगों को भरोसा नहीं हुआ उस पर, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नॉट टू टेल अ लाई, दिस पैसेज टीचेज अस नॉट टू टेल अ लाई, इसलिए आंसर होगा बी। बेस्ट ऑप्शन हमारा बी ही है। अगला प्रश्न हमारा लास्ट है। डिड द फार्मर्स गेट एंग्री, यहाँ पे गॉट नहीं होगा, यहाँ पे गेट होगा, ठीक है ना, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। जब सेंटेंस में डिड आ जाए ना तो फिर वर्ब का पहला ही रूप आता है। गॉट गेट का सेकंड रूप है, हमें गेट चाहिए। डिड द फार्मर्स गेट एंग्री व्हेन दे डिड नॉट सी एनी वुल्फ, क्या किसान नाराज़ हो गए, गेट का मतलब होना होता है, तो क्या किसान नाराज़ हो गए जब वे नहीं देखे कोई भी भेड़िया। हाँ, यस, यानी आंसर होगा ए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन नो है, तीसरा ऑप्शन नेवर है, और चौथा ऑप्शन है नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी पैसेज में इसका उल्लेख नहीं हुआ है नाराज़गी का, नहीं ऐसा हुआ है, नाराज़गी का उल्लेख किया गया है। किसान जब देखे कि वहाँ पे तो कोई भेड़िया ही नहीं है तो वे नाराज़ हो गए थे, इसलिए आंसर होगा हमारे पांचवा का ए, यस, ठीक है। अच्छा, इस पैसेज में मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, केयर करना। मैं आपको एक वर्ड आपको वीडियो में पूछता हूँ, आपको अगर इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आपको बताना है लुक इनटू का मीनिंग, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे लुक आफ्टर देखभाल करना, वैसे लुक इनटू का मीनिंग कुछ अलग होता है। तो आपको लुक इनटू का मतलब बताना है, अगर आपको पता है तो आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।